हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का एक सुंदर पाठ जिसका नाम है सुदामा चरित। सुदामा चरित कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर आधारित एक सुंदर रचना है। इस रचना के कवि नरोत्तम दास जी ने सुंदर दोहों के माध्यम से श्री कृष्ण की और सुदामा की मित्रता का चित्रण किया है। यह चित्रण इतना मनोरम है कि हमें ये दोहे नहीं लगते, परंतु श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का एक नाट्य रूपांतरण ही लगता है। तो आइए पढ़ते हैं सुदामा चरित। सुदामा चरित के पहले दोहे के अंतर्गत नरोत्तम दास जी ने सुंदर वर्णन किया है उस परिस्थिति का जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी पहुंचे। सुदामा बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे। जब सुदामा की पत्नी को इस बात का पता लगा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, तो उन्होंने सुदामा को सहायता मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। सुदामा आना तो नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के द्वारा बार बार समझाए जाने पर वे आने के लिए तैयार हो गए। जब वे द्वारकापुरी पहुंचे तो उन्होंने द्वारका का वैभव देखा। तब द्वारकापुरी के द्वार पर जब ऐसे गरीब ब्राह्मण को द्वारपाल ने देखा और श्री कृष्ण के पास वे सुदामा के आने की सूचना लेकर गए, उस समय की यह पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में द्वारपाल सुदामा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं, शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलत्री दुपट्टी और पाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो की सोव सुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कह रहे हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है, न तन पे कोई कुर्ता है और पैरों में कोई जूते भी नहीं हैं। महल के द्वार पर यह गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है और यह बहुत ही दयनीय अवस्था में है। पता नहीं किस गांव से आकर यह हमारे गांव में आया है, क्योंकि हमारी द्वारकापुरी में आपकी कृपा से इतना दरिद्र कोई नहीं है। इसके सिर पर न पगड़ी है, न शरीर पर कोई कुर्ता है और फटी हुई धोती पहने हुए और गमछा लटकाए हुए एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ हमारे महल द्वारिकापुरी के सौंदर्य को चकित आंखों से देख रहा है। द्वारका नगरी को देखकर वो बहुत हैरान है। वह सुंदर महलों को इतनी हैरानी से देख रहा है और पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल का यानी आपका धाम पूछ रहा है, आपकी नगरी का, आपके महल का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। दूसरे दोहे के अंतर्गत श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही नंगे पैर दौड़े चले आते हैं अपने मित्र का स्वागत करने के लिए। मित्र का स्वागत करके वे मित्र को अपने साथ राजमहल में ले आते हैं। सुदामा अपने मित्र के राजमहल में आने से मना करते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमसे मिलने की इच्छा थी, मैं तुमसे मिल लिया। अब मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को तुम अपने घर ले जाओगे तो तुम्हारी पटनार्नियों के सामने तुम्हारा अपमान होगा, इसीलिए मुझे अपने साथ मत ले जाओ। ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जैसा मित्र प्राप्त करके मैं धन्य हो गया।
और आपके पावन कदमों से मेरा द्वारिकापुरी का राज्य, मेरा महल बहुत पवित्र हो जाएगा और आपकी मित्रता से मेरे सम्मान में कमी नहीं होगी, परंतु मेरा सम्मान लाखों गुना बढ़ जाएगा। एक सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए श्री कृष्ण सम्मान पूर्वक अपने मित्र को अपने राजमहल में लेकर आते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जब उनके पैर धोते हैं तब उन्हें कैसा अनुभव होता है, इसका वर्णन दूसरे दोहे के अंतर्गत किया गया है। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उनकी ऐसी बेहाल बुरे हाल स्थिति को देखकर उनकी विवाइन कहते हैं फटी हुई एड़ियां, उनकी फटी हुई एड़ियां देखकर, सुदामा की अवस्था को देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। उनके पैरों में, उनकी फटी हुई एड़ियों में चुभे हुए कांटे खोज कर भगवान श्री कृष्ण से निकाले और बोले, बड़े प्रेम से बोले, मेरे प्रिय मित्र, तुमने मेरे पास आने में इतना समय क्यों लगा दिया? तुमने इतने दुखों और कष्टों का सामना किया, तो तुम मेरे पास क्यों ना चले आए? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। उन्हें इतना अत्यधिक दुख हुआ श्री कृष्ण को सुदामा की अवस्था को देखकर कि सुदामा के पैर धोने के लिए उन्होंने पानी और परात मंगवाया था, लेकिन मानो अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। अर्थात श्री कृष्ण को अपने मित्र की इतनी दीन दशा, इतनी गरीब दशा को देखकर अत्यंत दुख हुआ। तीसरे दोहे के अंतर्गत, जब सुदामा ने श्री कृष्ण को देने के लिए पत्नी द्वारा भेजी गई चावल की पोटली छुपाई, उन्हें लगा इतना धन वैभव जिस व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति को मैं यह 3 मुट्ठी चावल भेंट में कैसे दे सकता हूँ। तो सुदामा उन 3 मुट्ठी चावलों की पोटली को अपने बगल में छुपाकर बैठे थे। जब श्री कृष्ण उनके पैर धो रहे थे तो उनकी नजर पड़ गई उस पोटली पर और वे समझ गए कि मेरा मित्र मुझसे कुछ छुपा रहा है। तब मजाक करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कोख में रहे कहो के हित है तू, आगे चना गुरु मात दुए तू, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहायाऊ मुस्काए सुदामा सु, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजे तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। कि भाभी ने कुछ तो दिया है, भाभी कछु हमको दियो सो तुम काहे न दे। भाभी ने मुझे देने के लिए तुम्हें कुछ दिया है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही है तुम उस पोटली को किस कारण से अपनी को काख में छुपा के अपनी बगल में दबा के बैठे हो। आगे चना गुरु मातु दिए, जब श्री कृष्ण और सुदामा गुरु आश्रम में रहते थे तो गुरु माता ने एक दिन उन्हें वन में लकड़ियां लेने के लिए भेजा था और रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दे दिए थे। तो
सुदामा ने वो चने श्री कृष्ण को नहीं दिए, अकेले चबा लिए। उस घटना को, उस प्रसंग को याद करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आगे भी गुरु माता ने तुम्हें कुछ चने दिए थे जो तुम अकेले चबा गए, तुमने वह चने मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो। श्याम ने, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण है, तुम चोरी करने में अभी भी बहुत कुशल हो। चोरी छुपे पहले चने खा लिए थे और अब चोरी छुपे ये भी खा जाना चाहते हो जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट स्वरूप भेजा है। पोटरी को काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भी में। तुम पोटरी को छुपा के दबा के फिर रहे हो, यह पोटरी में जो चावल है इसे खोलते क्यों नहीं? क्योंकि यह चावल साधारण चावल नहीं है, प्रेम रूपी अमृत में सींचे हुए बड़ी प्यार से भेजी हुई भेंट है मेरी भाभी की, तो तुम इसे खोल क्यों नहीं रहे हो? पाछली बानी अजो न तजे तुम अपनी पुरानी आदत को अभी भी नहीं छोड़ पाए हो। तेसई भाभी के तंदुल लिखी में, तुम वैसे ही भाभी के तंदुल को भी करना चाहते हो, अर्थात जैसे अकेले अकेले चने खा गए थे वैसे ही अकेले अकेले भाभी के द्वारा भेजे हुए चावलों को भी तुम खा जाना चाहते हो, मुझे नहीं देना चाहते। जब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 3 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण ने खाए तो उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने, श्री कृष्ण ने एक एक मुट्ठी के बदले, 3 मुट्ठी चावल थे, 1 मुट्ठी के बदले भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग का राज्य सुदामा को सौंप दिया। दूसरी मुट्ठी जब खाई तो पाताल राज्य सौंप दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार थे एवं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो भगवान श्री कृष्ण जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे और अपना पूरा वैकुंठ का राज्य श्री कृष्ण सुदामा को देने के बारे में सोचने लगे तो रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और कहा, प्रभु यह बात तो गलत है, भेंट स्वरूप आए हुए चावलों पर तो हमारा भी अधिकार है। यह कहते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ से वह तीसरी मुट्ठी चावल ले लिए और तीनों रानियों ने वह चावल बांटकर खा लिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा आदर सत्कार किया, बचपन की बहुत सारी बातें की। रानियों ने भी श्री कृष्ण की और सुदामा की बचपन की बहुत सारी कथाएं सुनी। लेकिन बाद में जब घर लौटने का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से बार बार पूछा, हे सुदामा और सब ठीक है? सुदामा ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से सब आनंद मंगल है। बार बार पूछने पर भी सुदामा ने अपनी गरीबी का हाल श्री कृष्ण को नहीं सुनाया और श्री कृष्ण ने भी लौटते समय सुदामा को खाली हाथ ही लौटा दिया। भेंट स्वरूप कोई धन संपत्ति अथवा अन्य कोई सामग्री नहीं दी। जब खाली हाथ सुदामा लौटे तो उनके मन की क्या दशा थी, इस दोहे में वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलीनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। मेरे को देखकर जब श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, पुलकित हुए और दौड़कर आए, मेरे से गले मिले, मेरा बहुत आदर किया। यह सब कुछ दिखावा ही तो था। मैं श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों मैं यहाँ चला आया। घर घर ओडत फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। यह वही कृष्ण है ना जो तनिक सी दही माखन के लिए घर घर डोलता फिरता था। अब क्या फर्क पड़ता है जो अब इसका राज बड़ा भवन हो गया है, यह बड़े समाज का व्यक्ति हो गया है। हो आवत नाही हूं तो वाही पाठ्यो ठेली। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, देखो मुझे खाली हाथ लौटा दिया। अब कही हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। अब क्या फायदा है अपने आप के बारे में इस तरह से सोचने का। बहुत सारा धन होते हुए भी मुझे खाली हाथ ही उसने
लौटा दिया। यदि मित्र के पास कोई देने के लिए वस्तु ना होती तब तो बात समझ में आता, लेकिन इतना बड़ा राज्य साम्राज्य होने पर भी श्री कृष्ण जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। ब्राह्मण भी हूँ और फिर श्री कृष्ण का सखा भी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। यह उन्होंने ठीक नहीं किया। इस प्रकार सुदामा मन ही मन खींचते हुए, मन ही मन दुखी होते हुए अपने घर की ओर लौट रहे थे। परंतु जब वे अपने घर के निकट पहुंचे, अपने नगर के निकट पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा नगर महलों के साथ सजा हुआ है। हर महल के द्वार पर हाथी, घोड़े इत्यादि विराजमान हैं, महावत उपस्थित हैं। ऐसा वैभव देखकर सुदामा को लगा कि अरे, मैं कहीं गलती से वापस द्वारकापुरी में तो नहीं आ गया। अपने नगर पहुंचने पर सुदामा ने क्या क्या देखा, उसका वर्णन प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत किया गया है। वे सोई राज समाज बने गज बाजी, धने मन संभ्रम छायो। केंदो पर्यो कहे मार्ग भूली, के फेरी के में अब द्वारिका आयो। सुदामा सोच रहे हैं कि वैसो ही राज्य और वैसा ही समाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाजी घने मन संभ्रम छायो। गज और बाजी, गज हाथी, बाजी यानी घोड़े, हाथी और घोड़े देखकर मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। के गो पर्यो कहे मार्ग भूली, क्या मैं मार्ग भूल गया हूँ? और फेरी के मैं अब द्वारका आयो, क्या मैं फिरता हुआ मार्ग भूलकर फिर से द्वारकापुरी में आ गया हूँ? भवन बेलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाम मंझायो। भवनों को बिलो की, बिलो कहते देखना। वहां पर जो भवन था, बड़े बड़े भवन बने हुए थे, उन बड़े बड़े भवनों को देखकर आंखें खुली की खुली रह गई और सोचते हैं कि क्या यह सारा गांव, ये क्या वही गांव है क्या जिस गांव में मैं रहता हूँ? यह क्या गांव मेरा ही है कि कहीं दूसरा गांव तो नहीं आ गया मैं? पूछत पांडे फिरे सब सो पर, जो परी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा पांडे का घर लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक सुदामा पांडे रहता था, क्या आप लोग जानते हैं उन्हें? इस गांव में कोई सुदामा पांडे रहता था, उसका घर जानते हो क्या? बार बार पूछते हुए सुदामा इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वे अपनी फटेहाल झोपड़ी जो उनकी थी, उस झोपड़ी को वो कहीं भी नहीं खोज पा रहे हैं। बीच में ही गोते खा रहे हैं। नगर के बीच में ही उनकी झोपड़ी कहीं थी। वो ढूंढ रहे हैं कि पूरे नगर को देख लेने के बाद भी मुझे मेरी झोपड़ी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। पूरा का पूरा यह गांव मुझे अनजान सा प्रतीत हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई दूसरा गांव है जहां पर मैं गलती से आ गया हूँ। ठाठ बाट अपने गांव के देखकर सुदामा के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। इसके बाद वाले दोहे के अंतर्गत उन्हें पता चल जाता है कि यह मेरे मित्र श्री कृष्ण का ही चमत्कार है। उन्होंने द्वारका जैसे ठाठ बाट मेरे इस नगर में भी कर दिए हैं। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचक के अब धाम सुहावत। उनकी झोपड़ी कैसी थी? टूटी सी छानी, टूटी हुई थी, हर जगह से फटे हुए कपड़ों से ढकी हुई थी। कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब सोने के बड़े बड़े महल, बड़े बड़े धाम सुशोभित हो रहे हैं। के पग में पनही नहती, कहले गज राजा उठाडे महावत। कहाँ मेरे पैरों में पहनने के लिए फटे हुए जूते भी नहीं थे, और कहाँ अब मेरा स्वागत सत्कार करने के लिए
हाथी के साथ महावत भी उपस्थित है। जो हाथी को चलाता है उसे महावत कहा जाता है। तो हाथी की सवारी लिए हुए महावत भी मेरे स्वागत में खड़ा है। कहाँ तो मेरे पैरों में पहनने के लिए फटे हुए जूते भी नहीं थे। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कहाँ तो मेरी झोपड़ी में जो कठोर जमीन थी, उस कठोर जमीन पर भी मुझे नींद आ जाती थी, और कहाँ अब इस कोमल सेज पर मुझे सोने को मिल रहा है, लेकिन इस कोमल सेज पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। के झूरी तो नहीं को दिसवा, कह प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कहाँ तो मेरे पास खाने के लिए चावल भी नहीं थे, और कहाँ तो अब प्रभु के प्रताप से, भगवान श्री कृष्ण के कृपा से काजू दाख भी नहीं भा रही है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर उपकार किया है कि मुलायम बिस्तर, और कहाँ तो उपलब्ध नहीं थे 3 मुट्ठी चावल, और अब 56 भोग भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए उपस्थित कर दिए हैं, वह भी मुझे अच्छे नहीं लगते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने मेरी स्थिति को, मेरे गरीबी को पूरी तरह से दूर कर दिया है। कवि कहते हैं कि सुदामा के पास एक टूटे फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, और अब स्वर्ण महल सुशोभित है। पहले सुदामा के पास जूते भी नहीं थे, अब उनके महल के द्वार पर महावत हाथी को लेकर खड़ा रहा है। सवारी भी उपलब्ध है। पहले कठोर धरती पर उन्हें रात बितानी पड़ती थी, अब वह सुकोमल सेज पर भी नहीं सो पाते। कहाँ तो यह हालत थी कि खाने के लिए उनके पास कम से कम चावल भी नहीं हुआ करते थे, चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब उनके पास कृष्ण की कृपा से दाख, काजू, किशमिश इत्यादि उपलब्ध हैं, और उन्हें वे भी अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार इस कविता में कुछ दोहों के, कुछ पदों के माध्यम से हमारे सामने श्री कृष्ण और सुदामा की श्रेष्ठ मित्रता प्रस्तुत किया गया। हम नतमस्तक है हिंदी साहित्य में नरोत्तम दास जी द्वारा रचित ऐसे सुनहरे श्रेष्ठ दोहों के कारण नरोत्तम दास जी के हम बहुत आभारी हैं। मैं आभारी हूँ उन सभी की जिनके श्री कृष्ण चरित को, सुदामा चरित को, श्री कृष्ण चरित को, उनकी मित्रता को गीत के और सुर के माध्यम से सुनकर आज मैं आपके सामने कुछ दोहों को गाकर सुनाने में अपने आप को समर्थ महसूस कर पाए। उन सभी मेरे गुरुजनों का, उन सभी टीवी सीरियल्स और धारावाहिक बनाने वाले सज्जनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन दोहों के, इन पदों के महत्व को समझ पाए। दोहों का भावार्थ एवं अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सहायता प्राप्त करें। भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर में अपने अपने विचारों का समावेश अवश्य करें। आओ पढ़ें से निरंतर जुड़े रहें।